बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाला बहुत ही शानदार सा फार्मूला आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे आपके बहुत सारे मसले हल होने वाले। सिर्फ एक क्लीनर बना लेगा और घर भर के काम करें आप इसके साथ। चाहे आपके घर की जो टाइल्स हैं, फर्श हैं, किचन की, वॉशरूम की, या फिर ज़मीन की टाइल्स हैं, पत्थर है, और या फिर इसके अलावा आपके जो सीट है वॉशरूम की, कमोड है, या वॉशरूम की जो टाइल्स वगैरह हैं, वो जितनी भी गंदी हों, ग्रीसी हों, या फिर उसके ऊपर काई जमी हो, कुछ भी हो, किसी तरह के भी प्रॉब्लम्स हों, वो सारे के सारे मैं हल करूँगी सिर्फ एक ही इस वीडियो में। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो मेरी टिप है वो मेरी ये है कि अगर आपने कभी ये अपने टिश्यू पेपर को गर्म पानी में नहीं डाला ना, तो आज डाल के देख लीजिएगा कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले आपने टिश्यू को फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको गर्म उबलते हुए पानी के अंदर डाल के इस तरह से 1 सेकंड के लिए इसके अंदर डालना है। अच्छी तरह से डिप होने के बाद आपने कोई सा भी डिस्पोजेबल इस तरह से बर्तन ले लेना है जिसको आपने यूज़ नहीं करना। उसके अंदर आपने इसको डाल के ना रख देना। उसके अंदर ऊपर आपने थोड़ी सी पत्ती डाल देनी है चाय वाली, और थोड़ा सा मीठा सोडा, और उसके साथ जो अपनी चीज़ आपने ऐड करनी है वो आपने 5 से 6 लौंग आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और उसके साथ आपने कोई सा भी परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, या जो भी चीज़ आपके घर में मौजूद है इन दोनों में से, वो आपने थोड़ी सी इसके अंदर डाल देनी है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा टैल्कम पाउडर, या जो भी पाउडर आपके घर में मौजूद हो। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसके ऊपर इसको कवर कर देना। अगर तो ढक्कन है तो ढक्कन लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर आप पॉलीथीन शॉपर जो है ना वो भी लगा के इसके ऊपर छोटे छोटे से सुराख कर सकते हैं। इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं? इसके बेशुमार फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर से जो खुशबू आएगी ना, उससे आपके, अगर आप तो उसको अपने वार्डरोब में रखती हैं तब भी आपके कपड़ों में से जो सिल्क की जो बरसात के मौसम में स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। या फिर वॉशरूम में अगर आप रखती हैं तो वो वॉशरूम की जो बैड स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद नेक्स्ट टिप जो है ना वो है मेरी इस शैम्पू से रिलेटेड। क्या होता है कि जैसे ही हम लोग शैम्पू लेके आते हैं ना, और बच्चे वॉशरूम में शैम्पू यूज़ करते हैं, तो यकीन करें इतना ज़्यादा शैम्पू जब तक उनकी हथेली बाहर ना जाए उनको तसल्ली नहीं होती, और वो जो इतना महंगा शैम्पू वो दिनों में ख़त्म कर देती है। तो उसके लिए आपने करना क्या, जैसे ही आप मार्केट से शैम्पू लेके आए ना, तो उसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना। कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थिन हो जाएगी, और कुछ भी नहीं होगा। कोई बच्चों को ये लगेगा जी उनकी हथेली भर गई है, वो आसानी से अपने बाल भी धो लेंगे, और आपकी शैम्पू की बचत भी हो जाएगी, आपका शैम्पू ज़ाया भी नहीं जाएगा। मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ, जब भी मार्केट से शैम्पू लेके आती हूँ उसमें पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स अप करके फिर इसको वॉशरूम में रखती हूँ, ताकि एक तो ये बॉटल से निकलता आसानी से, क्योंकि वहाँ से वो जमा हुआ होता है, थिक होता है, ज़रा टाइम लगता है निकलने में। इस तरह से थोड़ा सा ये पतला हो जाता है, और बच्चों को भी ये तसल्ली हो जाती है जी हमने अपनी मर्ज़ी का शैम्पू जितना चाहा हम लोगों ने यूज़ कर लिया, हथेली भर के हम लोगों ने शैम्पू जो है ना बालों में लगा लिया। तो बहुत ही टाइम से मनी सेविंग टिप है, आपने इसको ज़रूर अप्लाई करना अपनी ज़िंदगी में। तो उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना, ये अक्सर हमारे घर में इस तरह से केक्स वगैरह आती है, तो उनके साथ के नीचे ये प्लेट होती है केक के नीचे, जिसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो हम करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ना ये वॉश करके लेके आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसको किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए वॉश करने के बाद ये कितनी मज़े की, कितनी खूबसूरत ये शाइनी सी एक ट्रे से बन के तैयार हो गई है। अब इसको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकती हैं। आप इसको ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख के अपने मेकअप का सामान भी रखें तब भी ये प्यारी लगेगी। आप इसको इसके ऊपर अगर किचन के मसाले वगैरह रखेंगे तब भी ये अच्छी लगेगी। इसके अलावा ये जैसे गिलास का ये स्टैंड है, ये मैंने रखा है, ये आप इस तरह से भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप जब अंदर कारपेट पे या टेबल वगैरह पे अपना कोई गर्म बर्तन रखते हैं उसके नीचे भी इसको यूज़ कर सकती हैं, ताकि आपका कारपेट या टेबल की शीट वगैरह जले ना। काफ़ी सारे तरीक़ों से ये इस्तेमाल हो सकती है, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। चलते अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो होता क्या है कि अक्सर हमारे घर में इस तरह से ना ये जो लकड़ी के हमारे चम्मच वगैरह होते हैं ना, वो इस मौसम में इस तरह अगर थोड़े दिन इनको यूज़ ना करें तो ऐसे ख़राब हो जाते हैं। तो इनको ख़राब ना हो, ये बिल्कुल सही तरीके से रहें, इसके लिए मैं आपके लिए एक शानदार सी टिप लेके आई हूँ। तो आपने करना ये कि जब भी आप लोगों ने ये चम्मच वगैरह रखने हैं, तो इनको ओपन एयर में रखा करें। कबर्ड्स के अंदर बिल्कुल रखते हैं, हवा नहीं जाती, तो उस तरह से भी ये ख़राब हो जाते हैं। दूसरा कि नमी के मौसम में अक्सर इस तरह से इसके ऊपर ये काई सी थोड़ी सी लग जाती है। उसको सबसे पहले तो आपने किसी कपड़े के साथ इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, ताकि ये जो ऊपर पाउडर सा थोड़ा सा आ जाता है ना, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह से ये वाइट वाइट सा इसके ऊपर आ जाता है, तो इसको आपने कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ़ करना है। और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट प्रोसेस जो आपने करना है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। जी आपने ले लेना है कोई सा भी ऑयल, जो भी ऑयल आपके घर अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लें, या कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, कोई दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पे इसमें डाला थोड़ा सा सरसों का ऑयल, और सरसों का ऑयल डालने के बाद ना इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ना सारी के सारे जो स्पैचुलास हैं ना हमारे, इसके ऊपर मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। एक तो ये अप्लाई करने से अच्छे भी लगेंगे,
शाइनी भी हो जाएंगे, बिल्कुल न्यू जैसे हो जाएंगे। और दूसरा ये आइंदा कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो जब तक मैं इन सारे स्पैचुलास के ऊपर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ, तो तब तक आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। बाज़ लोग ऐसा होता है कि वो अपनी मुझे ये तो बताते हैं कि हम लोग वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं और अपना नाम मेंशन नहीं करते। प्लीज़ आप अपना नाम भी मेंशन किया कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम लेके आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो इस तरह से आपने करना ये है कि आपने सारी के सारे स्पैचुलास के ऊपर आपने, और जो चम्मच और ये मधानी इसको कहती हैं, ये जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ना ये लकड़ी की बनी हुई, उन सब के ऊपर आपने इस तरह से ऑयल अप्लाई करके अच्छी तरह से इसकी मालिश कर देनी है, जैसे कि आप अपने बच्चों की करती हैं ना, उस तरह से आपने इसकी अच्छी तरह से मालिश कर देनी है, ताकि अच्छी तरह से ऑयल इसके अंदर अब्जॉर्ब हो सके और ये बिल्कुल ग्रीसी ग्रीसी ना लगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको पकड़े तो आपको लगेगा जैसे आपके हाथों को ऑयल लग रहा है। वो अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाएगा ना, तो बिल्कुल भी दोबारा आपके हाथों को नहीं लगेगा। इस तरह से आपने एक एक करके सारे के सारे चम्मच के ऊपर ना ये ऑयल अप्लाई कर देना है। यकीन जानिए ये छोटी छोटी सी बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जिससे हमारा घर जो है ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज लगता है, साफ़ सुथरा लगता है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन हमारी चीज़ें जब साफ़ सुथरी होती हैं, हमारा घर किचन साफ़ सुथरा होता है, तो हमें खुद भी ज़रा सेटिस्फेक्शन होती है, तसल्ली होती है। और अपने काम को देख के, अपनी ही सफाई सुथराई को देख के यकीन जाने अपना ही दिल इतना खुश होता है, किसी और को दिखाने की क्या ज़रूरत पड़ती है कि कोई देखेगा तो हमें हमारी तारीफ़ करेगा। अपने आप को ही बहुत अच्छा लगता है जब अपने घर की चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी और चमकदार होती हैं ना, तो बहुत सुकून सा महसूस होता है कि जी आज हमने अपने घर का ये काम कर लिया है और आज हमें बहुत तसल्ली है कि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो देखें जी, इस तरह से मैंने सारी की सारी चीज़ें हैं ना इनके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दी है। ये जो मेरा रोलिंग पिन है ना, इसकी यहाँ से ये खिसक जाती है, थोड़ी सी लूज़ हो गई हुई एक साइड, तो इसको भी फिक्स करना है इंशाल्लाह। ये इसको भी मैं फिक्स करूँगी और आपको बताऊँगी कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाए ना तो आपने कैसे अपनी चीज़ों को फिक्स करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इस तरह से मैंने करके ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, उनकी ऑयलिंग अच्छी तरह से कर ली है। तो आपने भी नेक्स्ट टाइम अपनी चीज़ों को इसी तरह से ऑयलिंग करके इस तरह से सेव करना है, ताकि आपकी चीज़ें देर तक इस्तेमाल हो और पड़ी भी अच्छी लगी हों और गंदी भी ना हो। तो चलते हैं जी जल्दी से अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो मेरी वो क्लीनिंग के हवाले से कितनी शानदार सी, इतनी पावरफुल सी रेमेडी आपके लिए मैं बना के लेके आने लगी हूँ कि जिससे आपके ढेरों काम बिल्कुल एक ही चीज़ से हो जाएंगे और ज़ीरो कॉस्ट में बन के रेडी हो जाएगी। और आप ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये चीनी नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग ये ना समझें कि ये चीनी मैंने पकड़ी हुई है, ये चीनी नहीं है, ये असल में ये है टाटरी। हाँ जी, ये है जी टाटरी, जो अक्सर हम लोग, ये हमें किराना स्टोर से भी मिल जाती है, पंसार स्टोर से भी इजीली मिल जाती है और इसके इतने ढेरों फ़वाद हैं। स्पेशली क्लीनिंग में तो इसका बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जी आपने ले लेनी है 2 चम्मच टाटरी और उसको आपने बिल्कुल पीस के पाउडर फॉर्म में कर देना है। और उसके साथ ही मैं 1 चम्मच इसमें नमक डाल के उसको भी पीस लूँगी, क्योंकि मेरा पिंक सॉल्ट होता है वो थोड़ा सा दरदरा सा होता है, तो उसको भी मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। दोनों चीज़ों को पीस के अच्छी तरह से यकजान करने के बाद जो हम शानदार सा बेहतरीन सा फार्मूला बनाने लगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। बाज़ार से हम महंगे महंगे से और बहुत ही पैसे खर्च करके अच्छे अच्छे से क्लीनर से लेके आते हैं, और वो ज़ाहिर सी बात है वो इतने महंगे होते हैं, वो काम भी अच्छा ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्लीनर्स हम जब ख़रीद के लेके आते हैं तो उनसे हमारा काम अच्छा नहीं होता, काम तो वो अच्छा ही करते हैं, लेकिन उसके साथ एक अच्छी खासी मोटी भारी रकम भी हम लोग खर्च करते हैं। अगर हम इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करके होममेड क्लीनर बना लेना, तो यकीन जाने हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। उसके बाद हमने जैसे ही मैंने टाटरी और नमक को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह पीसने के बाद ना उसके खुले से किसी बाउल में इसको डाल लेना, और उसके अंदर मैंने डाला है जी 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा। और उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कोई सा भी सर्फ जो हम लोग घरों में बर्तन कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं वो डाला, और उसके साथ 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है जी सिरका। और उसके बाद टूथपेस्ट आप थोड़ी सी डाल सकती हैं, और ये ऑप्शनल, आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें। मेरे पास ये टूथपेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने सोचा इसको डिस्कार्ड करने से बेहतर है कि इसके अंदर जितनी सी भी टूथपेस्ट बची है ना उसको मैं इस्तेमाल में ले आऊँ। तो इस तरह से आपने कटिंग करके ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा अगर पानी डालकर मिक्स करेंगे ना, तो जितना भी इसके अंदर पेस्ट लगा हुआ है ना सारे का सारा निकल आएगा। हम लोगों ने पैसे खर्च करके ये चीज़ें खरीदी होती है, तो दिल नहीं चाहता कि ज़रा सी भी चीज़ हमारी ज़ाया जाए। तो इसलिए जब भी ये पेस्ट वगैरह ख़त्म हो जाए ना, तो इसको एक दफ़ा कटिंग करके इसके अंदर जितनी भी पेस्ट बची होती है ना उसको ज़रूर यूज़ किया करें, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इसके बाद आपने थोड़ा सा ही पानी डालना है। इसको हम लोगों ने बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं बनाना, इतना रनिंग नहीं बनाना कि ये इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करना है।
इसको मिक्स करने के बाद लें जी, बन जाएगा हमारा इतना शानदार, इतना पावरफुल ये फार्मूला के जिसको आप जहाँ भी चाहें अप्लाई कर सकती हैं। आप अपने फ़र्श साफ़ कर सकती हैं, इसके साथ अपनी किचन की टाइल्स साफ़ कर सकती हैं, वॉशरूम की टाइल्स साफ़ कर सकती हैं। और ये बिल्कुल जैसे कि बाज़ार से हार्पिक या फिर इस तरह के दूसरी जो चीज़ें मिलती हैं ना, बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगा। उसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर मैं दूसरी चीज़ों के साथ ये चीज़ें साफ़ करती हूँ, वॉशरूम वगैरह या अपने किचन क्लीनिंग करती हूँ, तो वो ज़्यादा साफ़ हो जाएगा, इसके साथ नहीं होगा। मैं आपको उसका बिल्कुल लाइव रिज़ल्ट दिखाऊँगी। या बिफ़ोर में आप देख सकते हैं कि मेरी वॉशरूम के जो वॉशरूम में नहीं है, सॉरी, ये मेरा बेसन लाउंज में लगा हुआ है ना, तो इसलिए मैं बर्तन भी यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ किचन के जो हाथ होते हैं ना वो धोते हैं, वॉशरूम के हाथ हम लोग यहाँ पे वॉश नहीं करते, इसलिए यहाँ पे इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। वॉशरूम में नहीं लेके जा रही बर्तन अपने में। अगर वॉशरूम में जाने के लिए ना किसी बॉटल में आप इस मटेरियल को डाल लें तो वो आप वॉशरूम में भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ इसको अच्छी तरह से अप्लाई करके ना इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देना है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप हार्पिक वगैरह लगाते हैं ना, उसी तरह से आपने अच्छी तरह से हर जगह पे इसको अप्लाई कर देना। इसके साथ आप अपने लोटे वगैरह भी धो सकती हैं। प्लास्टिक के जो डिब्बे होती हैं नहाने वाले, इससे वो भी धो सकती हैं। और जो पीढ़ियाँ होती हैं वॉशरूम की, टब, बाल्टी, कुछ भी जितने भी वॉशरूम के बर्तन हैं वो सारे के सारे इससे बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। तो मैंने जब तक मैंने बेसन को लगा कर मैंने सोचा साथ ही इसको भी मैं वॉश कर देती हूँ। अब देखेंगे कि इसकी वॉशरूम की जो ये टूटी है वो इतनी अच्छी तरह से साफ़ और शाइनी हो जाएगी। वॉशरूम का बेसन इतना साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल जैसे कि न्यू ला के आपने लगाया हो। तो बिल्कुल ज़ीरो मेहनत है, ज़ीरो कॉस्ट में आप लोग का ये क्लीनर भी बन के रेडी हो जाएगा। ना तो आपकी मेहनत लगेगी इसमें, ना आपके पैसे खर्च होंगे, ना ही इतना ज़्यादा टाइम आपका लगेगा। तो है ना ये मनी सेविंग और टाइम सेविंग टिप जो आप लोग अपने घरों में अप्लाई करके अपने घरों को भी इस तरह से नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और अपने घर को थोड़ा थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़, अगर इस तरह से हम लोग साफ़ करते रहेंगे तो यकीन जाने कि हमारा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। एकदम से एक ही दिन में सारा कुछ इकट्ठा साफ़ कर लेना कि आज ही के दिन में, जैसे अक्सर लेडीज़ करती हैं कि सुबह ईद है या कोई आ रहा है तो आज ही के दिन में किचन साफ़ हो रहा है, आज एक ही दिन में वॉशरूम साफ़ हो रहा है या सारे घर की सफाइयाँ एक ही दिन में हो रही है, तो वो काफ़ी मुश्किल लगता है। इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने काम डिवाइड कर लेना डेली बेसिस पे, कभी कोई से कोना साफ़ कर ले, कभी कोई चीज़ साफ़ कर ले, तो यकीन जाने काम करने इतने आसान हो जाते हैं कि लगता भी नहीं है, इंसान थकता भी नहीं है और घर भी हमारा नीट एंड क्लीन रहता है। तो इसी तरह आप लोग भी इसी तरह से किया कीजिए। कभी आप किचन की तरफ किचन का कोई एक कैबिन साफ़ कर लिया, कभी वॉशरूम को साफ़ कर लिया, कभी कोई कमरा, कभी कोई कबर्ड साफ़ कर लिया। अगर आप भी इसी तरह से अपनी रूटीन बनाएंगे ना तो यकीन जाने आपका घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा और आपको थकावट भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। अब आप देख सकती हैं कि मैंने आपके सामने इसको वॉश करके दिखाया और कितना शाइनी, कितना साफ़ सुथरा सा हमारा बेसन हो गया। और हमारी जो बेसन की जो टैब वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन और शाइनी हो गई। मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल नहीं ला के लगाई हो। अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और शानदार सी टिप्स और ट्रिक्स लेके आते रहें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टिप के साथ, ट्रिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।